खान से, जिस खान पान से, जिस व्यसन से, जिस देश से, जिस परदेश से, जिस व्यक्ति के कारण हम ठाकुर जी से विमुक्त हो रहे हैं, ठाकुर जी से दूर हो रहे हैं, वो सबसे बड़ा बंधन है। और जिस कारण से हम सब छोड़ के ठाकुर जी के सन्मुख आ रहे हैं, वही हमारी मुक्ति है। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद होना, ये हम लोगों ने एक धारणा बना ली है। और एक बात कहूं, वो अभागा है जो मृत्यु के बाद मुक्त हुआ। मुक्ति का मतलब मृत्यु ही नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति व्यसन में पड़ा है, उसको पत्नी समझाती है, माता पिता समझाते हैं, बच्चे समझाते हैं, पूरा खानदान समझाता है, शास्त्र समझाते हैं, कथा समझाते हैं, फिर भी वो उस साधन, उस व्यसन को छोड़ता नहीं। इसका मतलब क्या है? वो निर्मुक्त है, वो मुक्त नहीं है, वो बंधन में है। किसके? एक व्यसन के बंधन में है। लेकिन किसी कारणवश जिस दिन वो उस व्यसन से मुक्त हो जाए तो समझो उसकी मुक्ति हो गई। इसी प्रकार संसार में जिस जिस भाव ने हमको पकड़ा हुआ है, चाहे वो धन है, चाहे वो संपत्ति है, चाहे वो संबंध है, चाहे वो व्यसन है, चाहे वो कोई भी वस्तु है, जिस कारण से हम ठाकुर जी से दूर हो रहे हैं, जिस संबंध से, जिस कारण से, जिस खान पान से, जिस व्यसन से, जिस देश से, जिस परदेश से, जिस व्यक्ति के कारण हम ठाकुर जी से विमुक्त हो रहे हैं, ठाकुर जी से दूर हो रहे हैं, वो सबसे बड़ा बंधन है। और जिस कारण से हम सब छोड़ के ठाकुर जी के सन्मुख आ रहे हैं, वही हमारी मुक्ति है। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद होना, ये हम लोगों ने एक धारणा बना ली है। और एक बात कहूं, वो अभागा है जो मृत्यु के बाद मुक्त हुआ। वो सद्भागी है जो जीते जी मुक्त हो गया। हमें मृत्यु के बाद की मुक्ति की इच्छा नहीं है, जीवित अवस्था में मुक्त होना। मीराबाई जीवित अवस्था में मुक्त हुई हैं। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी जीवित अवस्था में मुक्त हुए और कितनों को कर गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जीवित अवस्था में मुक्त हुए। सूरदास, कुंभनदास, सब भक्त जीवित अवस्था में मुक्त हुए। पर हमने मुक्त होने के लिए अंत को चुना नहीं। इसीलिए हम 28 वर्ष की अवस्था में ही आ गए हैं मुक्तिनाथ, कि अगर जीवन 80 वर्ष का भी होगा, 70 का भी हो, जितना भी हो मैं शायद बहुत ज्यादा भी बोल रहा हूं, पता ही नहीं कितना हो, तो कम से कम अभी से ही प्रारंभ हो जाए और आना जाना लगा रहे। आज हमारे ये देखो, ये कुशा की पवित्र माला अभिमंत्रित नारायण कवच से सिद्ध की हुई हमारे आचार्य जी ने हमको पहनाई है और कहा आप थोड़ी देर इसको धारण करके कथा करिएगा। मैंने कहा जी जरूर। हम जिस आसन पर बैठते हैं वो भी कुशा का है, वो भी स्वामी जी ने ही अपने हाथ से बनाया। आप नेपाल के ही निवासी हैं। और 10 वर्षों से हम इसी आसन पर बैठ के कथा करते हैं। हमने अपनी कथा में कहा था कि 12 वर्ष जब एक आसन पर हो जाते हैं तो उस आसन की सिद्धि से भगवत दर्शन होता है। तो हमारा आसन अभी तक नहीं बदला है। भगवत कृपा से व्यासपीठ बदलती रहती हैं, स्थान बदलते रहते हैं, पर आसन ये कुशा का ही है। आपने जो बना के दिया, अपने हाथ से बना के, कुशा का आसन। और कुशा के भी बड़े स्वरूप होते हैं। पूर्व की तरफ झुकी हुई कुशा का अलग स्वरूप होता है, दक्षिण की तरफ झुकी हुई कुशा का अलग भाव होता है, उत्तर की तरफ झुकी हुई कुशा सबसे पवित्र कौन सी होती है? उत्तर की ओर जो कुशा झुकी हुई हो। कुशा लंबी लंबी हो जाती है। यहाँ ये कुशस्थली भी है, यहाँ खूब कुशाएं हैं। और जब आप, अगर वैसे जाना नहीं, बना लेना, दामोदर कुंड अगर जाओगे तो दामोदर कुंड में तो केवल कुशा ही है, परम पवित्र मानी जाती हैं। ग्रहण काल में हमारे पूरे घर में कुशाएं लगाई जाती हैं, सब जगह कुशा रख दी जाती है। क्यों? जिससे कुशा का स्पर्श हो जाए वो अपवित्र नहीं होता। ऐसे ही उत्तर की तरफ झुकी हुई कुशाओं से निर्मित आसन, ये हमने 10 साल बाद आज पहली बार बताई ये बात। ऐसे ही उस कुशा से निर्मित ये नारायण कवच अभिमंत्रित माला ये धारण कराई है। तो हमने कहा यहां तो फूल माला ही नहीं मिल रही है,
भागवत जी पर भी पुष्प माला नहीं। आपको मिल जाए, कोई माताएं बहनें हो तो बढ़िया माला सिद्ध करके कल से ले आना भागवत जी के लिए। यहाँ तो ज्यादा माला हमको दिखी नहीं। ऊन की माला वो भी बहुत पवित्र होती है, किसी को बना नहीं आती हो तो बनाना। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे, इससे पहले क्या बात बता रहा था मैं? हाँ, मुक्ति के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ध्यान से सुना करो थोड़ा। और ये बहुत एक प्रकार से कह दूं वीवीवीवीआईपी कथा है। यहां कोई आजकल हमारे पीछे बड़े आडंबर चल गए हैं वीआईपी वाले। हर कथा में वीआईपी एंट्री होती है, राजनेता लोग आना होता है, वहां वो आ रहे हैं, कोई एक्टर आ रहे हैं, कोई सिंगर आ रहे हैं, बेचारे जो श्रोता प्रेमी वो पीछे बैठे हैं। ये वीवीवीवीआईपी कथा है। कोई यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। इसलिए जिस कथा के लिए मैं स्वयं आमंत्रण दे दिया करूं ना, समझ जाया करो, इसमें पहुंच जाए हम। और आमंत्रण ऐसी जगह का ही मिलेगा जहां पहुंचना दुर्गम हो। थोड़ा सा श्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा आनंद रहेगा। और मुझे तो अभी से ही आनंद आ रहा है। सिर भारी है लेकिन आनंद आ रहा है। थोड़ा होता है पहले दिन। आपको पता है बद्रीनाथ से 2000 फीट ऊंचाई पर हो आप, केदारनाथ से 700 फीट ज्यादा ऊंचाई पर है, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ में जितनी ज्यादा मौसम की हालत रहती है वैसे यहां मुक्तिनाथ भगवान ने नहीं कर रखी। अच्छा है, बाकी कुछ पता नहीं है यहाँ के मौसम का, कभी भी बदल जाता है। तो मुक्ति मृत्यु का नहीं, जीवित अवस्था का विषय है। कथा हम क्यों सुनते हैं? कथा हम इसीलिए सुनते हैं ताकि जितने बंधन हैं उन सबसे मैं मुक्त हो जाऊं। और जब मैं सब बंधनों से मुक्त हूं तो मैं फ्री हो गया, अब फ्री हूं, अब नाथ आप मुझे बांध सकते हो। ठाकुर जी क्यों नहीं बांध रहे हैं? क्योंकि ठाकुर जी को पता है पहले से ही जंजीरों में बंधा है, पहले से ही इतने विषयों में फंसा है। इसको मैं भी अगर बांध दूं तो मेरा बांधा हुआ तो बहुत ज्यादा फिर दिक्कतदायी हो जाएगा। मेरा चरित्र उठा के देख लेना, सूरदास जी का चरित्र उठा के देख लेना, नाभाजी का चरित्र उठा के देख लेना। ठाकुर जी बांधते हैं तो फिर एक अलग प्रकार की प्रणाली का चलती है। और ठाकुर जी जब देख रहे हैं कि पहले से ही बंधा है इतना संसार में, मैं और बांध के इसको कष्ट क्यों दूं, इसलिए ठाकुर जी बांधते नहीं। लेकिन व्यक्ति जब मुक्त हो जाता है, गुरु चरणों में आकर के कथा श्रवण करके वैदिक वाङ्मय भागवत जी का अनुसंधान करते हुए जब मुक्त होता चला जाता है, पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है, तब ठाकुर जी कहते हैं अब कोई बंधन नहीं, अब मेरा बंधन होगा, अब मैं बांधूंगा। दामोदर, जिनके उदर में रस्सी बांध रही हैं यशोदा मैया, उखल से जब लाला ने माखन चोरी करी, घर की मटकी फोड़ दई, तो यशोदा मैया बोली अरे और अनकी तो फोड़ है, आज घर क्यों फोड़ दई, आज तो बांधूंगी। और ठाकुर जी को पकड़ करके उखल में बांधने लगी, रस्सी छोटी हो जाए। तो क्या कर रहे हैं? बोले अपने उदर में ही रस्सी को समेट रहे हैं, अपने उदर में ही बंधन बांधने वाली रस्सी को भर रहे हैं। इसीलिए भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। लेकिन अंत में जब देखा कि यशोदा मैया के मुखमंडल पर पसीने आए तो ठाकुर जी बंध गए। उसके बाद 2 वृक्षों के बीच से निकले, दोनों वृक्ष टूट के गिरे। यशोदा मैया ने जब देखा तो रस्सी खोल दी और उसको उत्तर दिशा में फेंका। ऐसी कथा है। वही रस्सी आई है मुक्तिनाथ धाम से ऊपर दामोदर कुंड में, जहां से श्री शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, जहां से पूरे विश्व को शालिग्राम प्राप्त होते हैं। इसीलिए उनका नाम दामोदर कुंड है। दूसरा अर्थ इसका यह है कि वहां जाकर के दर्शन करने वाले व्यक्ति के समस्त प्रकार के बंधनों को जो अपने उदर में धारण कर लेते हैं और तुम्हें मुक्त कर देते हैं, वो दामोदर और मुक्तिनाथ। सब ये लिखने वाली बातें हैं। मैं कल से कुछ और कर ही नहीं रहा हूं, केवल इसी चिंतन में लगा हूं, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह पहली बार आया हूं ना, तो मैं भी तो यहां का अनुभव कर रहा हूं, मैं भी तो ढूंढ रहा हूं, मैं भी तो देखने जा रहा हूं क्या है कैसे है।
ऊपर हैं दामोदर, मतलब जो जीवात्मा के समस्त बंधनों को उदर में धारण कर लेते हैं। और दामोदर जब बंधन धारण कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है? मुक्ति। तो नीचे है मुक्तिनाथ, वे मुक्त कर देते हैं, अब तुम मुक्त हो। लेकिन यहां इस स्थान पर स्थानीय रूप से तो इस बात का प्रमाण है, पर हम लोग इसको स्वीकार कर पाते हैं कि नहीं, ये हमारी योग्यता पर निर्भर करता है। यहां का प्रसाद है, खांसी जुकाम सिर दर्द ये यहां का प्रसाद है। और इस प्रसाद को खूब बढ़िया लोग, थाली भर के नहीं, अंजलि भर के इसीलिए प्रसाद इतना ही लेना चाहिए, ये यहां का प्रसाद है। तो मुक्तिनाथ भैया, इससे सुंदर अवसर मैं अगली बार चाहूंगा तो शायद नहीं बन पाएगा। मैं अगर फिर से चाहूं कि मैं दोबारा कथा करने मुक्तिनाथ आऊंगा, तो जो अवसर अभी बन रहा है ऐसा दोबारा नहीं बनेगा, मुझे पता है। क्यों? पुरुषोत्तम मांझी 4 साल बाद आएगा, अगली साल तो आना नहीं है। अगली साल भी अगर मैं मुक्तिनाथ आता हूं, 2 साल बाद भी अगर मैं आता हूं, ये अवसर तो नहीं आएगा दोबारा, जो हमें और आपको अभी मिल गया है। इसलिए इसमें एक क्षण भी अब गंवाना नहीं है। आज की कथा हुई है शाम के सत्र में, कल से कथा का समय सुबह 11 बजे से है। आप लोग 10 बजे आ जाना, 11 से 2 बजे तक कथा करेंगे। हम समय से आएंगे, हंस क्यों रहे हो? हम समय से आएंगे, 11 मतलब 11 हैं? विश्वास है, विश्वासो फलदायक। तो आप लोग 10 बजे आना, मैं 11 बजे आ जाऊंगा और 2 बजे तक कथा करेंगे। फिर यहां से मुक्त होते ही प्रसाद पाएंगे। प्रसाद पाने के बाद में थोड़ा यहां अनुभव करेंगे। यहां ध्यान बहुत होता है, बहुत मन लगता है। थोड़ा ध्यान आप लोग वैसे शरीर का ध्यान रखिएगा, टोपा वोपा पहन के रखना, कान वान बंद रखना, मोजा वोजा पहनना। हो सकता है दोपहर में धूप के कारण आपको सर्दी ना लगे, तो भी अपने आप को बचा, क्यों? आप हमारी जिम्मेवारी पे आए हो। आपको कुछ भी हुआ तो आपके परिवार वाले हमको ही खोजेंगे, क्यों गए थे वहां कथा करने। तो इसलिए अपना थोड़ा ध्यान रखना। और ध्यान करने के लिए पूरा ये सब शालिग्राम क्षेत्र है। अभी पूरी महिमा बताएंगे यहाँ की, रोज कुछ ना कुछ नया बताएंगे। कमरे में नहीं, थोड़ा बाहर निकल के करना। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है तो कक्ष में ध्यान करो। जितने भी यहां श्री वैष्णव बैठे हैं रामानुजी परंपरा के, अष्टाक्षर मंत्र जितना करके जा सकते हो यहां पर, मूल मंत्र गुरु मंत्र, उसको खूब करके जाओ। हमको तो मल्लुकपीठ वाले महाराज जी ने आज्ञा दी। मैं यहां आने से पहले पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी का जन्मोत्सव था, गोरीलाल कुंज गया, महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी को पता था कि हम जा रहे हैं मुक्तिनाथ, तो बोले वहां पर लोक व्यवहार से बहुत बचिएगा इंद्रेश जी, ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं, बातचीत मत करना, और आपका जो अष्टाक्षर मंत्र है उसका खूब जप कीजिएगा। कथा कीजिए, अध्ययन कीजिए और जप कीजिए, अधिक मास है। मैंने कहा जी महाराज जी। और फिर महाराज जी ने कहा लौट के आने से पहले आप अपने हाथ से शालिग्राम गंडकी जी से ढूंढ के हमारे लिए लाना। हमने कहा जी महाराज जी। शालिग्राम जी के लिए आज्ञा नहीं है खरीदने की। अब हो सकता है कई दुकानदार हमसे नाराज होंगे, पर ना तो शालिग्राम जी को बेचने की आज्ञा है और ना शालिग्राम जी को द्रव्य देके खरीदने की आज्ञा है। आज्ञा क्या है? बोले स्वयं गंडकी जी में जाकर के स्नान करके अपने पूरे मनोबल से स्वयं निकाली, और आपके अनुकूल शालिग्राम जी आपको मिल जाएं। उन शालिग्राम जी को लेकर के अपने गुरुदेव के पास जाइए, गुरुदेव से जाकर के कहिए कि हमारे शालिग्राम गंडकी जी से लाएं। गुरुदेव उनकी एक बार पूजा अर्चना कर दें, उसके बाद आपको करेंगे, तब आप उसकी सेवा कर सकते हो। तो महाराज जी ने हमको कहा कि हमारे पास वैसे तो बहुत शालिग्राम है, लेकिन एक शालिग्राम आप लेके आना हमारे लिए। मैंने कहा जी महाराज जी मैं करूंगा, मैं तो कभी गया ही नहीं हूं, अब आपसे आप यहीं के। मैंने कहा मेरे को बताना कहाँ स्नान करते हैं, कैसे जाते हैं, क्या नियम है क्या, तो सब करेंगे।
मुक्त होने आए हैं हम, जीते जी मुक्त होना है। आज जिस भूमि पर हम बैठे हैं यह अद्भुत है। कुछ कथाएं हैं महात्म के रूप में, उनको हम सुनते हैं, उन सबसे कुछ कुछ बातें स्पष्ट आपके चित्त में हो जाएंगी। और भागवत जी में हमने 3 प्रसंग चुने हैं यहां बोलने के लिए। पहला प्रसंग गजेंद्र मोक्ष। मन में भाव था कि गजेंद्र मोक्ष स्तुति पर कथा करें 7 दिन। दूसरा मेरा अति प्रिय प्रसंग है जो मैं बद्रीनाथ में कहता हूं, नवयोगेश्वर संवाद। राजा निमि को जो योगेश्वरों ने ज्ञान उपदेश किया, इस स्थान का नाम नेपाल है पर इसका पूर्व नाम निमिपाल है, क्योंकि निमि महाराज ने इसका पालन किया इसलिए निमिपाल अब अपभ्रंश होकर नेपाल हो गया। तो निमि महाराज को 9 योगेश्वरों ने जो ज्ञान उपदेश दिया वो कहने का मन है। और तीसरा, गत वर्ष मैंने बद्रीनाथ में कृष्ण उद्धव संवाद कहा था, उस पर भी मन तो है। तो आज हमने सोचा कि हम मुक्तिनाथ भगवान को नीचे से देख के पर्ची उछालेंगे यहाँ पे भी, और एक आज तो महात्मा कहेंगे, फिर कल जो भगवान आज्ञा करेंगे। और भी 1-2 प्रसंग हैं जो ठाकुर जी आज्ञा कर देंगे, फिर उस विषय पर चर्चा, थोड़ी ज्ञान परक चर्चा ज्यादा चलेगी, क्योंकि मुक्त होना है ना। मुक्त तो औषधि से हुआ जा सकता है, भक्ति तो रसगुल्ला है, भक्ति तो मिठास है। और मिठास लेने के अधिकारी हम तभी बनते हैं जब हम पूर्ण स्वस्थ हो जाएं, और स्वस्थ होने के लिए पहले औषधि लेनी पड़ती है। तो यहां औषधि युक्त कथा थोड़ी होगी, आप लोग ध्यान से सुनना, पर बहुत आनंद आएगा। निद्रा देवी को आने मत देना, क्योंकि मौसम ऐसा है और इतनी शांति, और धीमे धीमे हमारे जो गंधर्व जी हैं वो भी 4 ही आए हैं, ज्यादा हमने पहले ही कहा, मैंने कहा ध्यान वाला संगीत ही चलेगा। कथा करते करते मैं भी ध्यानस्थ हो जाऊं। ध्यान मतलब असली ध्यान, निद्रा वाला नहीं आपके जैसा। तो बंधुओं, इस भूमि के बारे में पहले आप लोग थोड़ी थोड़ी बातें जो मुझे जहां जहां से समझ में आई हैं वो आप समझ लीजिए। इस पूरे क्षेत्र को मुक्तिनाथ कहते हैं। कितना बड़ा ये क्षेत्र है? तो कहते हैं 12 कोश तक, 12 कोश उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, एक कोश में 3 किलोमीटर होते हैं। तो 12 कोश तक जितना भी है ये सब मुक्तिनाथ क्षेत्र है। Weather news, weather forecast. दामोदर कुंड से ये संपूर्ण शालिग्राम भगवान का ही स्थान है। इसलिए हमारे भाष्यकार शेषावतार रामानुज स्वामी जी जब यहां आए तो उन्होंने देखा कि ये तो सब शालिग्राम है। अब ऐसा करना नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया वो सुन लीजिए। वो चल करके नहीं आए मुक्तिनाथ, घुटने पर आए। क्यों? शालिग्राम जी पर हम चरण कैसे रख सकते? मेरे मन में संशय आया कि हम भी तो चल रहे हैं। अच्छा, एक बात और कहूं, कई जगह ऐसा भी प्रमाण है कि मुक्तिनाथ दर्शन करिए तुरंत जाइए, यहां रुकने का विधान भी नहीं है। क्यों? शालिग्राम है। लेकिन हम तो 7 दिन रुकने वाले हैं, तो फिर इसके पीछे क्या? तब हमने कुछ आचार्यों से पूछा तो आचार्यों ने कहा, ज्ञानी ध्यानी जो होते हैं उन लोगों को अपराध बोध होता है, पर बालक जब मां की गोद में होता है वहीं सो जाता है, वहीं वमन कर देता है, वहीं मलमूत्र त्याग देता है। आप ये सोच करके मुक्तिनाथ में विराजो कि ये हमारी मां है, शालिग्राम भगवान हमारी मैया हैं और हम उनकी गोद में बैठे। इस भाव से अगर यहां रहोगे तो दोष नहीं है। तो रामानुजाचार्य जी तो यहां आए थे, वो तो घुटने के बल चल करके आए। सोचिए कहां से घुटने के बल चल के आए होंगे। यहां जो
नारायण प्रभु विराजमान है, वो भी रामानुज परंपरा के ही ठाकुर जी, उसी भाव से सेवा होती है। दोनों भाव हैं, बौद्ध परंपरा से भी सेवा चलती है और रामानुज परंपरा से भी हमको उसमें नहीं जाना विवाद में, सब जगह ये थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है। बद्रीनाथ में भी पहले ऐसा था कि वहां पर भी बौद्ध लोगों का ऐसा कहना था कि ये बुद्ध भगवान का स्थान है, और जो बद्री विशाल भगवान थे उनको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था। फिर आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान को स्वप्न हुआ, तब वे गए और जाकर के उनको गंगा जी से निकाल करके स्थापित किया। यहां पर भी ऐसा ही है। तो भीतर जो सेवा में आप लोगों ने अगर आज सुबह दर्शन किए हो, एक माता जी होंगी, वो एक विशेष समाज है यहाँ का, उस समाज की दूसरी कन्या, वो अविवाहिता होती हैं, वो विवाह नहीं करती हैं, आद्योपांत जीवन पर्यंत ब्रह्मचारिणी रहती हैं, वही ठाकुर जी की सेवा करती हैं। परंतु वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं होती। यहां ठाकुर जी ने ये बता दिया कि हम सबके हैं भैया। कई लोग हम पर प्रश्न उठा लेते हैं कि आप तो केवल उनके हो, आप तो केवल उनके हो, आप तो केवल उन्हीं की सेवा। नहीं, सबके यथा उचित, जहां जहां ठाकुर जी सबकी सेवा। जगन्नाथपुरी में रामानुजाचार्य जी गए, पंडा पुजारियों को बाहर कर दिया, बोले तुम लोग कैसे सेवा करते हो, हम करेंगे सेवा। तो जगन्नाथ प्रभु भावुक हो गए और रामानुजाचार्य जी से गए, दक्षिण में श्रीरंगम में सेवा कीजिए, तिरुनारायण में मेरी सेवा कीजिए, पर यहां उनसे ही मुझे करवाने दीजिए, मुझे उनकी सेवा ही प्रिय है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो यहां पर भी निश्चित ही वो जो माताएं सेवा करती हैं, उनके पूर्व के कोई होंगे ऐसे, उन्होंने कुछ ऐसा नियम किया होगा कि उससे आज तक रीझ रहे हैं ठाकुर जी, आज तक ठाकुर जी वो सेवा स्वीकार कर रहे हैं। पर रामानुज परंपरा के एक आचार्य भी वहां विराजते हैं, वो ठाकुर जी की पूजा आरती वगैरह सेवा करते हैं, दोनों भाव से सेवा है। तो थोड़ा बौद्ध मत भी यहां है और वैष्णव मत भी यहां है, पर हमको जैसे ठाकुर जी की इच्छा, कोई इच्छा रही होगी इसमें भी। तो ये पूरा क्षेत्र शालिग्राम भगवान का माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि अत्यंत अपवित्र जगह, वहां पर यदि एक शालिग्राम भगवान भी यदि पधरा दिए जाते हैं तो वो शालिग्राम जी के स्थापित होते ही वो स्थान पवित्र हो जाता है। अत्यंत असुचि स्थान जो पवित्र नहीं है, वहां पर शालिग्राम जी विराज जाएं तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। कहते हैं अगर किसी स्थान पर 12 शालिग्राम विराजमान हो जाएं, 12 शालिग्राम यदि कहीं पर विराजमान हो जाएं, तो 4 कोस तक, यानी कि एक कोस में 3 किलोमीटर, 4 कोस तक का क्षेत्र पवित्र हो जाता है 12 शालिग्राम विराजमान होने से। और यदि कहीं 1.25 लाख शालिग्राम विराजमान हो जाएं, तो कहते हैं उस पूरे क्षेत्र के कीट पतंगा चींटी आदि कोई भी प्राण त्यागते हैं, सीधे वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। 1.25 लाख की क्या बात चले, अरबों खरबों शालिग्राम है यहां पर जहां हम बैठे हैं। यहां आना ही बहुत बड़ी बात है। यहां जो आप श्वास ले रहे हैं, यहां जो आप शयन कर रहे हैं, यहां जो आप चिंतन कर रहे हैं, यहां जो आप खा रहे हैं, सब शालिग्राम भगवान से स्पर्श होकर प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसको मुक्तिनाथ कहते हैं। यह मुक्तिनाथ का क्षेत्र है। शालिग्राम भगवान कैसे प्रकट हुए, यह कथा भी लगभग सबको पता ही होगी, लेकिन दोहरा देते हैं। जलंधर नाम का एक राक्षस था, भगवान शिव के रोष से प्रकट हुआ था, क्रोध से। इतना तीव्र था कि उसको कोई सहन नहीं कर पा रहा था। तब समुद्र नारायण भगवान ने उसको स्वीकार किया, अपने अंदर समाविष्ट किया, और कालांतर में वो समुद्र से प्रकट हुआ, इसलिए वो समुद्र का पुत्र माना गया, जलंधर। लक्ष्मी जी उसकी बहन हुई, भगवान से लक्ष्मी जी का विवाह हुआ, इसलिए जलंधर भगवान का इनडायरेक्ट वे में साला भी लगता था। लेकिन भगवान पहले ही कह चुके हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूं मोह न पावा। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, एक एक प्रसंग, एक एक भाव।
लक्ष्मी जी का भाई है, भगवान का साला है, समुद्र का पुत्र है, स्वयं महादेव के ही मस्तिष्क से प्रकट हुआ है, रोष से प्रकट हुआ है। लेकिन उसके मन में इच्छा प्रकट हो गई पार्वती जी के पातिव्रत को नष्ट करने की, और उसके लिए उसने शिव रूप धारण किया। लोग बाग भगवान पर प्रश्न उठाते हैं कि भगवान ने वृंदा के पातिव्रत धर्म को क्यों नष्ट किया। उससे पूर्व की कथा सुनना जरूरी है, क्योंकि जलंधर ने जो किया था वो पाप नहीं, वो महापाप की श्रेणी में आता है। महादेव का रूप धारण करके पार्वती जी का पातिव्रत नष्ट करने के लिए चला था। पार्वती जी कौन है? अगर महादेव से जलंधर प्रादुर्भाव हुआ तो महादेव उसके पिता हैं और पार्वती उसकी मैया है। अपनी ही मां के प्रति ऐसी भावना रख के चला है, तो पहले तो पार्वती जी का पातिव्रत नष्ट करने चला, ये महापाप। उसके बाद वह स्त्री भी कोई और नहीं है, उन्हीं की स्वयं की मैया है, जलंधर की मां लगती हैं पार्वती। महा 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 पाप की श्रेणी में जलंधर पहुंच गया है। महादेव का रूप धारण करके पार्वती जी के सन्मुख गया, लेकिन पार्वती जी का सौंदर्य देख ही नहीं पाया। इतनी सुंदर पार्वती जी, वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। पार्वती जी समझ गई महादेव तो नहीं है ये, मेरा सौंदर्य सब नहीं सह सकते, पर महादेव तो देवादिदेव हैं, उन पर किसी की सुंदरता का प्रभाव नहीं होता, ये कोई और ही है। मूर्छित होते ही अपने असली रूप में आया जलंधर। देवताओं ने सोच लिया कि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन तभी जलंधर के जीवन में आई वृंदा, जिनका पातिव्रत ऐसा था कि कोई भी देवता जलंधर का बालमा का नहीं कर पा रहा था। जलंधर महापापी, जलंधर अपने जीवन में बहुत कुछ पाप कर चुका है, लेकिन पत्नी के पातिव्रत के कवच से बच रहा था। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं। तब किसी ने कहा वृंदा को बहुत कष्ट होगा, वृंदा को बहुत पीड़ा होगी, तो ठाकुर जी बोले जीवन